गाइस, आज की क्लास आपकी अकाउंटेंसी जर्नी की, सर 11th स्टैंडर्ड, मैंने कहा नहीं, बीट 11th, बीट 12th, बीट ग्रेजुएशन, आपकी अकाउंटेंसी जर्नी की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ये कॉन्सेप्ट दुनिया रट के बैठी है, आज हम इसको तसल्ली से समझेंगे और ऐसा समझेंगे कि लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। रटी हुई कुछ चीजें आप थोड़े दिन में भूल जाते हो, आज ऐसी चीज समझने वाले जो बहुत खतरनाक है। क्लास खत्म होके लगेगा कि हाँ भैया दिमाग के घोड़े चले, आज कुछ सीखा, लगेगा कि हाँ 12th लेवल की बात हो रही है, कुछ आज हेवी करा हमने। तो प्लीज सब मेरा साथ देंगे, मैं बिल्कुल जीरो से उठाने वाला हूं इस बात को। अगर आप मेरे साथ चलते जाएंगे, मैं सच बता रहा हूं सारे कर पाएंगे। कल पता है त्रिजल आंसर दे रहा था सारे, तो सोच लो अगर वो नलायक भी कर सकता है, ठीक है, तो रिकॉर्ड हो रहा है, कोई बात नहीं, देख ले, मैं उसकी तारीफ ही कर रहा हूं कि वो भी कर पा रहा था, वो भी आंसर दे पा रहा था। मैंने वीक स्टूडेंट से ही पूछा है, आज भी मेरा वीक स्टूडेंट्स पे थोड़ा फोकस रहेगा। तो आप प्लीज थोड़ा इंटरैक्टिव फ्रंट में इसको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। तो कंप्लीट कंसंट्रेशन सामने, और हम शुरू कर रहे हैं। बहुत बेसिक बात करेंगे, हम उधार पे माल बहुत बेचते हैं, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू डोरेमोन, एंट्री डोरेमोन टू सेल, लेट्स से 50,000। सोल्ड गुड्स टू शिनचैन, शिनचैन टू सेल 30,000। सोल्ड गुड्स टू छोटा भीम, कितना, लेट्स से, बस तो इतना काफी है, ठीक है, ठीक है। उधार में माल बेच रहे हैं, डेटर टू सेल, डेटर टू सेल, डेटर टू सेल, अलग अलग डेटर्स हैं, अलग अलग कस्टमर्स हैं, तो सबके नाम आए। शिनचैन के घर पे 32 साल का लोन है, आपको पता नहीं पता? शिनचैन के घर पे 32 साल का लोन है, बेचारा लोन चुकाते चुकाते इंसॉल्वेंट हो गया, बेचारा बैंक करप्ट हो गया। तो शिनचैन पेड 5,000 in full settlement of his account. Shinchan paid 5,000 in full settlement of his account. So discount, मैंने कहा नहीं, मैं आपको एक बार इंडिकेशन दे रहा हूं कि शिनचैन इंसॉल्वेंट हो गया, बैंक करप्ट हो गया, ऑफिशियल रिसीवर से सिर्फ 5,000 ही मिल पाया, इतना पैसा इन रूपी। मैंने बैड डेट्स की तरफ पूरा इंडिकेशन दिया, तो आप बताएं, शिनचैन से 5,000 रिकवर करो, अरे क्लोज करो अगले का चैप्टर, इंसॉल्वेंट हो गया, जिंदगी में आगे बढ़ो, दिमाग में शिनचैन नहीं रखना, शिनचैन का चैप्टर क्लोज करो, जिंदगी में आगे बढ़ो, 5,000 लो, बाकी बैड डेट, एंट्री कैश कितना आ गया 5, बैड डेट कितने के हो गए 25, टू शिनचैन कितना। आज का मेरा फोकस सिर्फ दो शब्द, डेटर और बैड डेट। आज का कंप्लीट फोकस सिर्फ दो शब्द, डेटर और बैड डेट। गाइस फटाफट मेरे को डोरेमोन का अकाउंट बनवा दो। सर डोरेमोन के डेबिट में डाल दो 50 टू सेल। फटाफट शिनचैन का अकाउंट बनवा दो। सर 30 डाल दो डेबिट में टू सेल, और 30 डाल दो क्रेडिट में, 5-25 करके। क्या शिनचैन का अकाउंट क्लोज हो चुका है, शिनचैन का चैप्टर क्लोज है, ठीक है। मैंने उधार पे बेचा था 30 का माल, लेकिन अगला बैंक करप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, जितना रिकवर हो रहा था मैंने किया, मैंने शिनचैन का चैप्टर क्लोज कर दिया। सदन नहीं रखना जिंदगी में, ठीक है। अगला इंसॉल्वेंट हो चुका है, कहां से देगा, कभी रिकवरी होगी तो कैश टू बैड डेट रिकवर खेल लेंगे, शिनचैन का चैप्टर क्लोज है। आगे क्या मैंने छोटा भीम से भी पैसे लेने हैं, छोटा भीम का अकाउंट, डेटर्स के अकाउंट बना रहे हैं, बोलो कैसे, डेबिट 20, और यहां पे टू सेल आ गया। मैं भी सिंपल खेल रहा हूं, क्या मैं प्रेजेंटेशन लेवल पे बहुत सिंपल खेल रहा हूं। डोरेमोन डेबिट 50, डेबिट साइड में 50, शिनचैन डेबिट 30, डेबिट में 30, शिनचैन क्रेडिट 30, क्रेडिट में 30, शिनचैन का चैप्टर क्लोज है, आपको दिख भी रहा है। इधर छोटा भीम डेबिट में 20, डेबिट में 20 डाल दिया। गाइस डोरेमोन का अकाउंट बैलेंस करवाओ, डोरेमोन का अकाउंट बैलेंस करवाओ, बताओ कैसे बैलेंस होगा। हाँ जी, क्या क्रेडिट में 50 डाल दूं, क्या बोलूं इसको, कैरेट डाउन टू नेक्स्ट ईयर, तो ब्रॉड डाउन किस तरफ आ जाएगा। क्या डोरेमोन का डेबिट बैलेंस है 50 का, इससे लेने हैं, डोरेमोन का डेबिट बैलेंस है 50 का, इससे मैंने अभी भी लेने हैं, है ना। ये थोड़ी की रात की बात गई, मैं डोरेमोन को भाई तेरे से 50 लेने हैं, करो तो पिछले साल की बात थी, तो मैंने कहा जब तक उधार चुका नहीं देता तब तक तो देने हैं ना तूने। ऐसा थोड़ी कि रात की बात गई, पिछले साल की बात है, आपको पैसे देने तो देने पड़ेंगे आपको, चाहे नेक्स्ट ईयर ही क्यों ना आ जाए। शिनचैन का तो चैप्टर क्लोज है, इससे तो कोई बात ही नहीं है। इधर आ जाओ, छोटा भीम क्या सीन है। सिमिलरली बिल्कुल सिमिलर से, कैरेट डाउन टू नेक्स्ट ईयर, ब्रॉट डाउन फ्रॉम प्रीवियस ईयर 20, कोई दिक्कत। हाँ जी आगे बढ़ रहे हैं। गाइस मैं आपसे बोल रहा हूं बैड डेट का अकाउंट बनवाओ, बैड डेट का अकाउंट। मैंने क्या बोला था, सिर्फ दो वर्ड्स हैं, क्या क्या, डेटर और बैड डेट। क्या डेटर में मैं डोरेमोन का, शिनचैन का
छोटा भीम का अकाउंट बना चुका हूं, क्या अब मैं बैड डेट का अकाउंट बनाना चाह रहा हूं? बैड डेट का अकाउंट बनवाओ। बोलो बैड डेट में क्या आएगा? सर डेबिट में डाल दो 25। सर कर दो फटाफट बैलेंसिंग। कैरी डाउन 25, ब्रॉट डाउन 25। यहीं पे मैंने कहा एक सेकंड के लिए होल्ड लो, एक बार को ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। मैं एक नई चीज आपके सामने रखना चाह रहा हूं, एक बार को ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। लेजर हो गए, लेजर की समरी बनाते हैं। सर ट्रायल बैलेंस कंप्लीट कैसे बना दोगे? ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट हमारे पास कंप्लीट इनसाइड नहीं है, मैं तो सिर्फ डेटर और बैड डेट पे फोकस कर रहा हूं। ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट, ट्रायल बैलेंस का एक टुकड़ा आपके सामने रख रहा हूं जिसमें डेटर और बैड डेट पे मेरा फोकस। ट्रायल बैलेंस आपके सामने, केशव सामने फोकस कर। हाँ जी बोलो बोलो बोलो। डोरेमोन 50 डेबिट डन। शिनचैन तो 0 हो गया, ट्रायल में काय को आएगा? शिनचैन का चैप्टर क्लोज है, वो नहीं आएगा। छोटा भीम बैड डेट बोलो 25 डेबिट। मेरे को पता है कि डेबिट में एसेट और एक्सपेंसेस आते हैं, मेरे को पता है कि क्रेडिट में लायबिलिटी और इनकम्स। एसेट और एक्सपेंस, मैंने सिर्फ क्या बोला? डेटर और बैड डेट। क्या आपने कैश का अकाउंट बनाया? नहीं। मैं ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट आपके सामने रख रहा हूं। ये ट्रायल बैलेंस का एक टुकड़ा है जिसमें डेटर और बैड डेट पे मैंने फोकस किया। कोई दिक्कत? आप बताओ ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनता है? ये समरी आ गई, लेजर की समरी रेडी है। हम दो चीजें बनाते हैं सर, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। बहुत ध्यान से सुने, हम दो चीजें बनाते हैं सर, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये कहां रूल सुना हमने? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। नॉमिनल, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। नॉमिनल में सुना हमने डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्या मैं बोल सकता हूं प्रॉफिट स्लैश लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या सारे नॉमिनल अकाउंट्स का घर है? सारे खर्चे क्या पीएनएल में डेबिट साइड पे आएंगे? सारे धंधे में खर्चे नुकसान सारे इधर आएंगे, सारी कमाई मुनाफे गेन वगैरह सब इधर आएंगे। कोई डाउट? वहीं पे बैलेंस शीट में, अच्छा ये बात ध्यान से सुनेंगे, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। तो सर लिख दो डेबिट क्रेडिट। मैंने कहा नहीं, डेबिट क्रेडिट। सर गलत लिख दिया आपने, सर उल्टा लिख दिया आपने। मैंने कहा मैंने बिल्कुल सही लिखा है। सर जस्टिफाई करो बात को। मैंने कहा डोरेमोन अकाउंट, शिनचैन अकाउंट, छोटा भीम अकाउंट, बैड डेट अकाउंट, पीएनएल अकाउंट। बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। एंड फॉर द पर्पस ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन अकाउंट एंड अ स्टेटमेंट, डेबिट क्रेडिट स्विच कर दिए गए। द ओनली रीजन इसको स्विच करने का कि कोई इसको अकाउंट ना मान ले। क्या बात समझ पा रहे? बैलेंस शीट तो बैलेंस होती है। ये क्या है? एसेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंसेस जो नेक्स्ट ईयर में जाने हैं। ओपनिंग जर्नल एंट्री, क्या सोच पा रहे हैं? तो इधर आ जाओ। तो मैंने कहा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बैलेंस शीट की डेबिट साइड इधर है, मतलब ये क्या है? ये क्या है? ये एसेट है। और क्रेडिट साइड इधर है तो क्या है? ये लायबिलिटी है। क्या बात समझ पाए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सारे इनकम एक्सपेंसेस का घर, सारे नॉमिनल अकाउंट्स का घर। एंड बैलेंस शीट सारे एसेट्स और लायबिलिटीज की स्टेटमेंट जहां पे हम एसेट्स और लायबिलिटीज बैलेंस कर रहे हैं। व्हाटएवर बिजनेस ओन्स, एक्सटर्नल लायबिलिटीज हटाने के बाद इट ओज टू द ओनर। जो है सब किसका है? ओनर का है। मैच होना जरूरी है। क्या बात समझ में आती है? बोलो गाइस, कोई डाउट? चले आप लोग मेरी हेल्प करेंगे। डोरेमोन डेटर है, कहां जाएगा? एसेट में। यहां आ गया डोरेमोन 50। छोटा भीम डेटर है, कहां जाएगा? छोटा भीम भी आ गया 20। बैड डेट नुकसान है, कहां जाएगा? कहां जाएगा? कहां जाएगा? एक्सपेंस में। बैड डेट 25। बहुत ध्यान से सुनना, क्या डोरेमोन से और छोटा भीम से मैंने अभी भी पैसे लेने हैं? क्या नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग जर्नल एंट्री में जब सारे एसेट्स डेबिट होंगे, सारी लायबिलिटीज क्रेडिट होंगी, क्या डोरेमोन और छोटा भीम दोनों डेबिट साइड पे आ जाएंगे? क्या इनका बैलेंस नेक्स्ट ईयर में भी अभी पेंडिंग है, मैंने लेना है? तभी तो दिख रहा है बैलेंस ब्रॉट डाउन फ्रॉम प्रीवियस ईयर। देखो क्या है, बैलेंस कैरेट डाउन टू नेक्स्ट ईयर, ब्रॉट डाउन फ्रॉम प्रीवियस ईयर। ये नया साल शुरू हो गया, अभी भी आपसे पैसे लेने हैं। बैलेंस कैरेट डाउन टू नेक्स्ट ईयर, ब्रॉट डाउन फ्रॉम प्रीवियस ईयर। ये नया साल शुरू हो गया, अभी भी आपसे लेने हैं। आपने कहा सर बैड डेट का अकाउंट कर दो, कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन।
आप सब नहीं बोला बैड डेट का अकाउंट कर दो, कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन। मैं कह रहा हूं क्या बैड डेट एक नुकसान है, एक्सपेंस लॉस कैटेगरी में जा रहा है? क्या बैड डेट पीएनएल में चला गया? क्या बैड डेट का कोई बैलेंस है जो नेक्स्ट ईयर में ले जा रहे हो आप? बात समझो, एसेट और लायबिलिटी का बचा हुआ बैलेंस नेक्स्ट ईयर में जाता है, ठीक है? पहले साल की पहली जर्नल एंट्री स्टार्टेड बिजनेस वाली जर्नल एंट्री, लेकिन सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स पहली जर्नल एंट्री क्या होती है? ओपनिंग जर्नल एंट्री, जिसमें पिछले साल के बचे हुए एसेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंसेस हम कैरिड फॉरवर्ड करते हैं। कैरिड डाउन टू नेक्स्ट ईयर, ब्रॉट डाउन फ्रॉम प्रीवियस ईयर, कैरिड डाउन टू नेक्स्ट ईयर, ब्रॉट डाउन फ्रॉम प्रीवियस ईयर। किसके लिए होता है ये? एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए। यानी अगर मेरे को सेकंड ईयर की अकाउंटिंग शुरू करनी है तो मेरे को फर्स्ट ईयर का क्या चाहिए? सिर्फ बैलेंस शीट। मेरे को सिर्फ फर्स्ट ईयर की बैलेंस शीट दे दो, मैं सारे एसेट्स को डेबिट करूंगा, सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट करूंगा और सेकंड ईयर के ट्रांजैक्शन चालू कर दूंगा। क्या बैड डेट का बैलेंस नेक्स्ट ईयर में जा रहा है? नहीं सर, सारे इनकम एक्सपेंस पीएनएल में चले गए। उससे इस साल का कंक्लूजन निकला कि इस साल धंधे प्रॉफिट में रहा है लॉस में। समझे इस बात को? एसेट्स और लायबिलिटीज के बचे हुए बैलेंसेस नेक्स्ट ईयर में जा रहे हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज के बचे हुए बैलेंसेस नेक्स्ट ईयर में जा रहे हैं, लेकिन इनकम और एक्सपेंस इस साल के कंक्लूजन निकालने में हेल्प करेगी। इनकम मोर देन एक्सपेंस, बोलो। इनकम मोर देन एक्सपेंस, प्रॉफिट। एक्सपेंसेस मोर देन इनकम, लॉसेस। तो इनकम और एक्सपेंसेस से तो धंधे का रिजल्ट निकलेगा प्रॉफिट या लॉस। तो सर कैसे क्लोज करना है इसको? मैंने कहा आप मेरी हेल्प करेंगे। क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो रहा है 25, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, टू बैड डेट। मैं एक सर्कल आउट कर रहा हूं, यहां पे एक एंट्री नजर आ रही है, क्या किसी को वो एंट्री नजर आ रही है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इधर देखें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है 25 से और ऑपोजिट नाम है टू बैड डेट। आपने लेजर से जर्नल की प्रैक्टिस कर रखी है, जर्नल से लेजर आता है, लेजर से भी जर्नल सोच पा रहे हैं। क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है 25 से और ऑपोजिट नाम है टू बैड डेट? एक एंट्री निकल के आ रही है, वो क्या है? पीएनएल टू बैड डेट, कितना? 25। क्या प्रॉफिट एंड लॉस में 25 डेबिट कर चुके हो टू बैड डेट बोल के? क्या बैड डेट में 25 क्रेडिट करा आपने? नहीं सर, अभी कर रहे हैं। किस नाम से? बाय पीएनएल। कहानी क्या निकल के आई कि इनकम और एक्सपेंस अकाउंट क्लोज होंगे, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। एसेट्स और लायबिलिटीज के अकाउंट क्लोज नहीं हो रहे, उनका बैलेंस नेक्स्ट ईयर में जाना है। एसेट्स और लायबिलिटीज के अकाउंट क्लोज नहीं हो रहे, उनका बचा हुआ बैलेंस नेक्स्ट ईयर में जाना है। सो शिनचैन तो क्लोज हो गया, अरे उसका तो मैटर ही खत्म हो गया ना। लेकिन इनकम और एक्सपेंस क्लोज होंगे बाय ट्रांसफरिंग देयर कंक्लूजन टू पीएनएल। तो आज के बाद एसेट लायबिलिटी का सीडीबीटी तो जरूर होगा, वो तो आप पहले से करके आ रहे थे। इनकम एक्सपेंस का सीडीबीटी नहीं है, क्या होगा? क्या होगा? बाय पीएनएल, पीएनएल में ट्रांसफर हो रहे हैं। सर और एक आध एग्जांपल दे दो ताकि हमें बेटर क्लैरिटी मिल जाए। यहां तक कहानी समझ में आई? तो एसेट का अकाउंट, एसेट 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 लायबिलिटी कहां क्लोज हो रहे हैं? सीडीबीटी, उनका बैलेंस हो रहा है, नेक्स्ट ईयर में जाएगा। लेकिन इनकम एक्सपेंस कहां चले जाएंगे? पीएनएल में, सारे नॉमिनल अकाउंट्स का घर। चले कुछ बात करते हैं इस बारे में। हाँ जी, पूरी क्लैरिटी लेते हैं। मैंने बोला, फटाफट बताएंगे, मैंने बोला सैलरी पेड, एंट्री बोलो फटाफट, पार्टिसिपेशन चाहिए। सैलरी टू कैश, लेट्स से 50। सैलरी का अकाउंट बनवाओ। सैलरी के सर डेबिट में 50 डाल दो, क्या लिख दो? टू कैश। कोई दिक्कत? हाँ मैं ठीक कर दिया। सैलरी पेड, जर्नल एंट्री, सैलरी टू कैश। सैलरी का अकाउंट बनाओ। सर सैलरी के अकाउंट में डेबिट में डाल दो 50 टू कैश। मैं कह रहा हूं क्या ये खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, खर्चों वाली साइड में पहुंचेगा टू सैलरी, हाँ या ना? यहां से एक एंट्री निकल रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो समझो, ये अकाउंट है, ये भी एक अकाउंट है, ये सारे अकाउंट है जो आप लेजर्स बना रहे हो, सारे अकाउंट, और पीएनएल भी अकाउंट है। तो सारे नॉमिनल अकाउंट्स, इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट कहां क्लोज हो गए? पीएनएल में। लेकिन एसेट्स और लायबिलिटीज के अकाउंट क्लोज नहीं हुए, उनका जो बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर में जा रहा है। तो आपने प्रिपेयर करी है बैलेंस शीट, जो नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग जर्नल एंट्री में काम आने वाली है। सामने देखें इधर, तो एंट्री क्या निकल के आ रही है? यहां पे एंट्री क्या निकल के आ रही है? पीएनएल टू सैलरी, कितना? तो खर्चा रिकॉर्ड करो, सैलरी टू कैश। खर्चे को पीएनएल में क्लोज करो, पीएनएल टू सैलरी। खर्चा रिकॉर्ड करो, सैलरी टू कैश। खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस में डाल के क्लोज करो। खर्चे समझो, कमाई और खर्चों के अकाउंट क्लोज होंगे पीएनएल में, ताकि आप धंधे का रिजल्ट निकाल पाओ। एसेट और लायबिलिटी क्लोज नहीं हो रहे, उनके बचे हुए बैलेंसेस नेक्स्ट ईयर में जा रहे हैं।
वो तो अगर वो नलिफाई हो चुके हैं तब सिर्फ क्लोज हो रहे हैं, अदरवाइज उनके बैलेंसेस नेक्स्ट ईयर में जा रहे हैं, ओपनिंग जर्नल एंट्री में जा रहे हैं। लेकिन इनकम एक्सपेंस इस साल का कंक्लूजन पीएनएल में डालो, ठीक है। दोबारा बोलेंगे, खर्चा रिकॉर्ड करो, सैलरी टू कैश, बोलो गाइस प्लीज, खर्चा रिकॉर्ड करो, सैलरी टू कैश, खर्चे को पीएनएल में क्लोज करो, पीएनएल टू सैलरी। तो यहां पे जब आप क्लोज कर रहे हैं सैलरी का अकाउंट तो क्या आ रहा है, बाय पीएनएल 50, क्या सैलरी का अकाउंट क्लोज हो गया। चलें, मेरे को एंट्री चाहिए सबके मुंह से चिल्ला के, बैड डेट रिकॉर्ड करो टू डेटर, बैड डेट टू डेटर, अभी कर रहे थे बैड डेट टू शिनचैन, बैड डेट रिकॉर्ड करो, बैड डेट टू डेटर। सर कितने के बैड डेट हो गए, लेट से 20 के, तो बैड डेट का अकाउंट बनवाओ। देखो डेटर का जो बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर में पहुंच रहा है क्योंकि वो एसेट है, बैड डेट का अकाउंट बनवाओ, बैड डेट में 20 डेबिट करो, भाई आराम से, बहुत बढ़िया। पीएनएल में क्या डेबिट साइड पे नुकसान जाएगा बैड डेट का 20 का, हाँ है ना। तो यहां पे एक क्लोजिंग एंट्री काम कर रही है, वो क्लोजिंग एंट्री क्या है, पीएनएल टू बैड डेट, कितना 20 से। तो इस एंट्री को देख के एक बार बताओ बैड डेट में क्या आएगा, बैड डेट क्रेडिट होगा 20 से बाय पीएनएल। हाँ जी फटाफट, बैड डेट का नुकसान रिकॉर्ड करो, बैड डेट टू डेटर, इस नुकसान को पीएनएल में क्लोज करो, पीएनएल टू बैड डेट। ये मैं बेस बना रहा हूं क्लास का, अभी तक आपको सबको बहुत आसान लग रहा होगा, ठीक है। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, मुझे पता है अभी आपको लग रहा है यार टुच्चा सा तो है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, अल्टीमेट जो जीरो से मेरे साथ चलता आ रहा है वही क्वेश्चन कर पाएगा, ठीक है। दोबारा से, बैड डेट का नुकसान रिकॉर्ड करो, बैड डेट टू डेटर, और बैड डेट के नुकसान को पीएनएल में क्लोज करो, पीएनएल टू बैड डेट। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो रहा है नुकसान, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो यहां पे क्लोजिंग एंट्री काम कर रही है, ठीक है। तो इनकम एक्सपेंस जर्नल लेवल पे रिकॉर्ड होते हैं और फिर ट्रायल बैलेंस लेवल पे, एंडिंग लेवल पे वो पीएनएल के अंदर क्लोज हो जाते हैं। क्या बात समझ पाए, इनकम और एक्सपेंसेस जर्नल लेवल पे रिकॉर्ड होते हैं और क्लोजिंग टाइम पे जब मेरे को रिजल्ट निकालना है धंधे का, वो सारे अकाउंट्स पीएनएल में क्लोज होते हैं। 12th स्टैंडर्ड की पहली क्लास में ये एंट्रीज आपके सामने आएगी, मैं बोलूंगा खर्चा रिकॉर्ड करो, आप बोलोगे सैलरी टू कैश, मैं कहूंगा खर्चे को क्लोज करो, आप बोलोगे पीएनएल टू सैलरी। प्रॉब्लम क्या है, 11th स्टैंडर्ड में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा बताया जाता है, लेकिन जब इनकम एक्सपेंस क्लोज करने की बात आती है तो ये एंट्रीज आपके स्कूल में कहीं ना कहीं मिस आउट हो जाती है, इतना डिटेल में नहीं बताई जाती, वहीं पे गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। ये बात समझ पाए, लास्ट टाइम बोल रहा हूं, और क्योंकि आगे इसी कॉन्सेप्ट में चलना हमने, बैड डेट का नुकसान रिकॉर्ड करो, बैड डेट टू डेटर, जो बोल रहा है वही कर पाएगा, बैड डेट का नुकसान रिकॉर्ड करो, बैड डेट का नुकसान पीएनएल में क्लोज करो, पीएनएल टू बैड डेट। क्या बात समझ में आती है, इसमें कोई डाउट, चले फटाफट आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट देखें, मैंने कहा एक ट्रायल बैलेंस आ रहा है, डेबिट साइड में क्या क्या आता है, एसेट और एक्सपेंस, क्रेडिट में क्या आता है, लायबिलिटी और इनकम। मैंने कहा आ रहे हैं कुछ डेटर्स, आ रहे हैं कुछ डेटर्स, ये मैंने सारे डेटर्स कंबाइन कर दिए, तो मैं इनको क्या बोल सकता हूं, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। कोई दिक्कत, जब मैं डोरेमोन छोटा भीम सबको कंबाइन करके एक अमाउंट बोल रहा हूं तो सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, सन्ड्री डेटर्स। यहां पे आगे सन्ड्री डेटर्स, ये सारे डेटर्स कंबाइन है, कितने के आ रहे सर, 40,000। और बैड डेट भी हुए थे, कुछ बैड डेट्स भी हुए थे जर्नल लेवल पे, जर्नल लेवल पे कुछ बैड डेट्स रिकॉर्ड हुए थे, तो लेजर से होते हुए ट्रायल के अंदर नजर आ रहे कितने, लेट्स से 15। क्या बात समझ पाए, हाँ जी, मैंने कितना पैसा लेना है लोगों से, 40,000 मेरे डेटर्स हैं, और मेरा इस साल बैड डेट का नुकसान कितना हुआ है, 15। बहुत ध्यान से सुनना, मैंने कहा फर्दर बैड डेट्स 5,000। सर इसका क्या मतलब, मैंने कहा बैड डेट 15 के तो रिकॉर्डेड है, जर्नल लेवल पे रिकॉर्ड हुए थे, लेजर से होते हुए ट्रायल के अंदर नजर आ रहे हैं, 5,000 के बैड डेट रिकॉर्ड होना रह गए थे, एरर ऑफ ओमिशन। 5,000 के बैड डेट रिकॉर्ड होना रह गए, एरर ऑफ ओमिशन कैसे ठीक करते हो सर, कर दो रिकॉर्ड, एरर ऑफ ओमिशन कैसे ठीक करते हो, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होना रह गया, कैसे ठीक करोगे गलती, रिकॉर्ड करके। तो मैं कह रहा हूं सबसे पहले तो अनरिकॉर्डेड बैड डेट्स को हम रिकॉर्ड कर देते हैं, जर्नल एंट्री, बैड डेट रिकॉर्ड करो, बैड डेट टू डेटर, बैड डेट का नुकसान डेबिट करो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्योंकि बैड डेट होने से आपके एसेट, आपके डेटर कम हो गए, तो एसेट डिक्रीज क्रेडिट, एंट्री समझ पा रहे हैं, ठीक है, 5,000।
मेरा सवाल सुनना और जवाब देना। रिकॉर्डेड बैड डेट्स कितने के हैं? 15। जो जर्नल लेवल पे रिकॉर्ड हुए थे, लेजर से होते हुए ट्रायल के अंदर नजर आ रहे हैं। अनरिकॉर्डेड बैड डेट कितने के हैं? जो ट्रायल के बाहर नजर आ रहे हैं, ये रिकॉर्ड नहीं हुए थे और अभी अभी मैंने इनको रिकॉर्ड कर दिया। तो अब आज की डेट में टोटल बैड डेट कितने के? 20। बात करते हैं इस बारे में। आपको शो करना है पीएनएल बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड, एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट साइड, इनकम्स एंड गेन्स। बैलेंस शीट में इधर क्या आएगा? डेबिट, बोले तो एसेट्स, इधर लायबिलिटी। चलो मेरी हेल्प करना, डेटर्स कहां जाएंगे? डेटर्स कहां जाएंगे? एसेट में। इधर आ गए डेटर्स मेरे कितने के? 40,000। बैड डेट कहां जाएंगे? पीएनएल में। बैड डेट कितना? 15। क्या ये एंट्री रिकॉर्ड होना रह गई थी? क्या मैं इस एंट्री का इंपैक्ट डायरेक्टली कंक्लूजन में इनकॉर्पोरेट करना चाह रहा हूं? मैं कह रहा हूं ये एंट्री जो रिकॉर्ड होना रह गई थी, इसका इंपैक्ट कंक्लूजन लेवल पे ही डाल दो। अब इसका इंपैक्ट सुनना, आप लोग मेरी हेल्प करेंगे। क्या 5,000 के बैड डेट अभी अभी और रिकॉर्ड हुए हैं? तो ये 5,000 कहां लेके जाऊं? सर यहां पे बोलो बोलो, ऐड कर दो सर फर्दर बैड डेट। अभी अभी 5 आपने और रिकॉर्ड करे। रिकॉर्डेड बैड डेट्स कितने के थे? 15,000 के, जो ट्रायल के अंदर नजर आ रहे थे। क्यों? जर्नल लेवल पे रिकॉर्ड हुए थे, इसलिए लेजर से होते हुए ट्रायल के अंदर दिख रहे हैं। अनरिकॉर्डेड कितने थे? 5,000, तभी ट्रायल के बाहर है, ये रिकॉर्ड होना रह गए थे। तो मैंने गलती सुधारी, अभी अभी रिकॉर्ड कर दी। तो जब मैं गलती सुधार रहा हूं तो 5,000 के बैड डेट और रिकॉर्ड होंगे। तो 15 तो रिकॉर्डेड थे, 5 और हो गए, यहां मैंने ऐड कर दी। ये ना बच्चे रटते हैं, बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स, उनके लिए एक फॉर्मूला है। आप अंडरस्टैंडिंग से चल रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। फॉर्मूला रटवाने में को 30 सेकंड लगते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग से चल रहे हैं, लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। हाँ जी भाई, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ जी, क्या डेटर, इसका इंपैक्ट बोलो। डेटर 5 से क्रेडिट हो रहा, क्या होगा? बहुत बढ़िया। क्या फर्दर बैड डेट्स के वजह से डेटर भी 5 से कम हो गए? तो क्या 5,000 यहां पे माइनस होगा? ब्रैकेट लगा दूं, समझ जाएंगे? बोलो गाइस, कोई डाउट? तो एक क्वेश्चन फटाफट आप कर दो। ट्रायल बैलेंस ये रहा। सर करना क्या है? अनरिकॉर्डेड बैड डेट्स को रिकॉर्ड करना है और पीएनएल बैलेंस शीट में उसकी प्रेजेंटेशन शो करनी है। यकीन माने बुक का क्वेश्चन दिखा दूं तो आप एकदम से कांप जाओगे। अभी मैं बिल्कुल बेसिक से ले रहा हूं भाई, अलग से दिखाना है। देखो ये 40 एसेट में चले गए, प्लीज ध्यान से सुनना। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो डेटर्स आ रहे हैं वो मैंने एसेट में डाल दिए और अंदर जो बैड डेट आ रहे हैं मैंने पीएनएल में डाल दिए। फिर मैंने फर्दर बैड डेट्स को जो अनरिकॉर्डेड थे उनको रिकॉर्ड किया। अब इस एंट्री का इंपैक्ट मेरे को कंक्लूजन पे शो करना है। तो बैड डेट 5 से बढ़ गए और डेटर 5 से कम हो गए। नुकसान की वजह से डेटर कम हो गया ना? कोई डाउट? गाइस फटाफट ड्रॉ करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, देखें। मैंने कहा डेटर हैं 50 के, बैड डेट हैं 10 के और फर्दर बैड डेट हो गए हैं 8 के। आपने फर्दर बैड डेट्स की एंट्री करनी है, पीएनएल बैलेंस शीट शो करना है। टोटल टाइम गिवन 1 मिनट। जैसी हो जाए कंफर्म करें। एसी चलवाना? ये बंद करवा के आया ना लाइक, ठंडोरी थी। अजय भैया एसी चला दो आगे का। भाई प्लीज बैठ जा, प्लीज प्लीज प्लीज। डन, चले देखें। बोलो गाइस, जल्दी जल्दी जल्दी। रेडी? हाँ जी। रिकॉर्डेड बैड डेट्स कितने के थे? गाइस क्वेश्चन सुनो, जवाब दो। रिकॉर्डेड बैड डेट्स कितने के थे? ये जर्नल लेवल पे रिकॉर्ड हुए थे, लेजर से होते हुए ट्रायल के अंदर नजर आ रहे 10। अनरिकॉर्डेड कितने थे? जो मैं अभी अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं। बोलो एंट्री। बैड डेट्स को रिकॉर्ड करो। बैड डेट टू डेटर मैंने अभी अभी नुकसान रिकॉर्ड किया है 8,000 का, 8,000 का। हाँ जी, ये डेटर कहां जाएंगे? बैलेंस शीट की एसेट साइड में डेटर आ गए, ठीक है। डेबिट क्रेडिट उल्टा चल रहा है यहां। हाँ जी, डेटर आ गए एसेट में 50। बैड डेट कहां जाएंगे? पीएनएल में डेबिट होंगे, नुकसान। अब इसका इंपैक्ट बताओ। क्या बैड डेट 8 से बढ़ गया फर्दर बैड डेट्स के वजह से, और डेटर से फर्दर बैड डेट्स होने की वजह से 8,000 माइनस हो गया। तो यहां पे मेरा बैड डेट का नुकसान है 18 और डेटर मेरे दिख रहे हैं 42 के। कोई दिक्कत अभी तक? लेवल अब निकलेगा।
लास्ट क्लास सबकी सॉर्टेड है? अगर नहीं भी है तो भी समझ में आएगा, टेंशन कोई नहीं। सॉर्टेड है तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर सॉर्टेड नहीं है, कुछ गड़बड़ है, जैसे कुछ होते हैं जो नहीं मानते मेरी बात, हाँ, तो भी समझ में आ जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना। मैं बिल्कुल ही, हाँ जी सहज प्लीज फोकस, मैं बिल्कुल ही देसी भाषा में बात करूंगा, अकाउंटेंसी को थोड़ा सा साइड पे रख के कि आपको सबको समझ में आए। मैंने कहा ये है पिछला साल बोले तो प्रीवियस ईयर, और ये है ये वाला साल बोले तो करंट ईयर। पिछले साल प्रॉफिट एंड लॉस जब बना तो 500 की कमाई हुई थी, 300 के खर्चे हुए थे, तो मेरा प्रॉफिट कितना था? 200। कोई डाउट किसी को? पिछले साल मैंने अप्रोक्सीमेट किया कि अगले साल में 20 के बैड डेट्स एक्सपेक्टेड है। सर ऐसे कैसे कर लोगे? मैंने कहा मैं बहुत सालों से बिजनेस ऑपरेट कर रहा हूं, मेरे एक्चुअल बैड डेट्स की फिगर मेरे पास हैं जो पिछले सालों में हुई हैं, तो मैं एक अप्रोक्सीमेशन बेसिस पे 20 सेट असाइड करना चाह रहा हूं, बीइंग अ प्रूडेंट पर्सन, कि मेरे को नेक्स्ट ईयर में अप्रोक्सीमेट इतना नुकसान दिख रहा है। क्या बात समझ पाए? दोबारा सुनेंगे। मैं बहुत सालों से बिजनेस ऑपरेट कर रहा हूं, तो क्या मेरे पास एक्चुअल बैड डेट्स की फिगर है, तो क्या मैं नेक्स्ट ईयर के लिए एस्टिमेट कर सकता हूं कि भैया इतने बैड डेट्स एक्सपेक्टेड हैं? ये बात समझ में आई? मैं बहुत सालों से बिजनेस ऑपरेट कर रहा हूं, तो एक्चुअल बैड डेट्स की फिगर मेरे पास है, कितना नुकसान बैड डेट्स की वजह से हुआ है मेरे को पता है, तो क्या जो फ्यूचर में नुकसान होने वाला है क्या मैं वो अप्रोक्सीमेट बेसिस पे निकाल सकता हूं? तो मैंने अप्रोक्सीमेट किया, पिछले साल मैंने अप्रोक्सीमेट किया कि मेरा 20 का नुकसान होगा। कोई दिक्कत? पिछले साल मैंने अप्रोक्सीमेट किया कि मेरा 20 का नुकसान होगा, तो क्या 20 मेरे को सेट असाइड कर देना चाहिए? प्रूडेंस की डेफिनेशन बोलें, डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट। मेन लाइन क्या है? प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। मेरे को दिख रहा है फ्यूचर में कि मेरा नुकसान होगा, सर एग्जैक्ट तो नहीं पता, मैंने कहा अप्रोक्सीमेट तो कर सकता हूं। मैंने कहा 20 अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं, नुकसान ज्यादा से ज्यादा 22 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, एक मोटा मोटी अप्रोक्सीमेट तो कर पा रहा हूं। तो फ्यूचर में ध्यान से सुनना, प्रीवियस ईयर में खड़े होके मेरे को नजर आ रहा है कि बैड डेट का नुकसान होगा, एग्जैक्ट नहीं पता बट अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है। तो 20 में सेट असाइड करना चाह रहा हूं। जिसने लास्ट क्लास ली है, बर्थडे का खर्चा नजर आ रहा है, पिछले साल एक्चुअल बर्थडे पे क्या खर्च हुआ था पता है, तो अप्रोक्सीमेट तो किया जा सकता है कि इस साल बर्थडे पे कितना खर्च होगा, तो क्या बर्थडे वाला पैसा सेट असाइड कर देना चाहिए? तो वही मैं बोल रहा हूं कि आपके पास 200 का प्रॉफिट है और 20 आपको फ्यूचर में नुकसान नजर आ रहा है, क्या मेरे को 20 सेट असाइड कर देना चाहिए? मैं कह रहा हूं अगर आप लॉस में भी होते ना तो भी क्या आपको सेट असाइड करना पड़ता? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड, क्या बोला गया इस डेबिट साइड को? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में रेंट आ रहा है जो मैंडेटरी खर्चा है? क्या प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है जो मैंडेटरी खर्चा है? क्या प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में एम्प्लॉइज की सैलरी आ रही है जो मैंडेटरी खर्चा है? तो वहीं पे प्रोविजन को भी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में डाला गया, उसको चार्ज बोला गया कि आपको ये मैंडेटरीली बनाना है। यानी अकाउंटेंसी में प्रूडेंस की डेफिनेशन कि प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, यू हैव टू डू इट। अगर बिजनेस प्रॉफिट में है, लॉस, याद करो ध्यान से, मैं लास्ट क्लास थोड़ी सी रिकॉल करा रहा हूं। पॉकेट मनी है तो बर्थडे के लिए तो सेट असाइड होगा ही होगा, कुछ रिजर्व भी बना पाओगे, लेकिन पॉकेट मनी उड़ा दी तो भी क्या बर्थडे के लिए सेट असाइड होगा ही होगा? हाँ होगा, लेकिन क्या उस केस में रिजर्व बना पाओगे? नहीं। तो बिजनेस प्रॉफिट में है, लॉस में, डजंट मैटर, आपको प्रोवाइड फॉर करना ही पड़ेगा एंटिसिपेटेड लॉसेस के लिए। क्या बात समझ पा रहे हैं? डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। पॉसिबल लॉसेस के लिए पैसा सेट असाइड करना मैंडेटरी है, जरूरी है, जस्ट लाइक रेंट का खर्चा, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा, जस्ट लाइक सैलरी का खर्चा। तो गाइस मैं 20 सेट असाइड करना चाह रहा हूं एज प्रोविजन फॉर बैड डेट, तो मेरे पास अब प्रॉफिट कितना बचेगा? गाइज आप लोग मेरी हेल्प करें, प्रॉफिट एंड लॉस एक अकाउंट है, ये है उसकी डेबिट साइड, ये है उसकी क्रेडिट साइड, मैं एक एंट्री बनाना चाह रहा हूं, प्रोविजन का पैसा सेट असाइड करने की एंट्री बोल दो, पीएनएल टू प्रोविजन, पीएनएल टू प्रोविजन। कोई बात नहीं, एंट्री और अभी क्लैरिटी समझ में आएगी। गाइज यहां पे एंट्री क्या हो रही है? पीएनएल टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, प्रोविजन बना रहे हम, कितने का प्रोविजन सेट असाइड कर लिया? ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में 20 डेबिट करके 20 का प्रोविजन बना लिया। क्या बात समझ में आई? इधर फोकस, छोड़ दो उसको। हाँ जी, थैंक यू। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में 20 डेबिट करके सेट असाइड कर लिया एज प्रोविजन। एक बात सुनना बहुत ध्यान से, मैं बहुत देसी भाषा में बोल रहा हूं।
पिछले साल के प्रॉफिट में से 20 मैंने सेट असाइड कर लिया है कि बैड डेट का नुकसान होगा, तो मैं 20 के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हूं, हाँ या ना? पिछले ही साल में, ध्यान से सुनना, ये मैं प्रीवियस ईयर में खड़ा हूं, दिस माय प्रीवियस ईयर, पिछला साल, ये है मेरा ये वाला साल, करंट ईयर, ठीक है? पिछले साल प्रॉफिट में से 20 मैंने सेट असाइड कर लिया कि अगर बैड डेट का नुकसान हुआ तो मैं 20 के लिए प्रिपेयर्ड हूं। क्या मैं 20 का नुकसान ऑलरेडी बुक कर चुका हूं? मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूं 20 के नुकसान के लिए। 25 का हो गया तो मेरे को हिट आएगा, अरे यार 25 हो गया, मेरे एस्टिमेट से ज्यादा हो गया। 18 का हो गया, अरे कोई बात नहीं, 20 के लिए तो मैं प्रिपेयर्ड था। क्या बात समझ पाए? पिछले साल प्रॉफिट में से 20 आई हैव केप्ट असाइड फॉर बैड डेट्स, तो बैड डेट्स अगर 20 से ज्यादा हुए तो मेरे को हिट आएगा कि यार ये तो ज्यादा हो गए, और अगर बैड डेट 20 के अंडर हुए, 20 से कम हुए, तो मैं कहूंगा अरे मैं तो वेल प्रिपेयर्ड था, बहुत बढ़िया। तो गाइस ध्यान से सुनना, यहां पे देखें, आपने अभी एक एंट्री करी है, क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर रहा है 20 एज प्रोविजन फॉर बैड डेट, तो जनरल एंट्री आ रही है P&L टू प्रोविजन। हाँ जी, मेरी हेल्प करें, बैलेंस शीट की डेबिट साइड एसेट साइड, क्रेडिट साइड लायबिलिटी साइड। हाँ जी, लायबिलिटी साइड में क्या क्या आता है? लायबिलिटी साइड में कैपिटल आती है, कैपिटल में कुछ ऐड होता है, वो क्या होता है? प्रॉफिट। बहुत बढ़िया, प्रॉफिट कितना ऐड होगा? 180। बहुत बढ़िया, प्रॉफिट कितना ऐड होगा? 180। क्या प्रॉफिट में से 20 आपने सेट असाइड किया था प्रोविजन, क्या वो प्रोविजन आपकी जेब से जाना है? क्या वो प्रोविजन, आप बताओ बैलेंस शीट में मैं कहां शो करूं? प्रॉफिट क्या है, एसेट या लायबिलिटी? तो प्रॉफिट से कुछ भी सेट असाइड कर रहे हो, प्रॉफिट से ही निकाल के साइड पे रख रहे हो, वो क्या है? लायबिलिटी है। आपको पता लग रहा है वो 20 जाना है नुकसान में, आपको पता लग रहा है वो 20 जाना है नुकसान में, तो गाइस क्या प्रोविजन फॉर बैड डेट यहां भी नजर आएंगे S20? सर दोनों जगह नजर आ रहे हैं। मैंने कहा ट्रांजैक्शन का ड्यूअल इंपैक्ट होता है। आपने एंट्री क्या करी है? P&L टू प्रोविजन, तो P&L में आप 20 का नुकसान डेबिट करके बैठे हो, P&L में 20 का नुकसान डेबिट करके बैठे हो, और ये पैसा आपने देना है। चलो ऐसी बात कर लेते हैं। हाँ जी, सैलरी आउटस्टैंडिंग की एंट्री बोलना, सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। क्या आप खर्चा बुक करते हो सैलरी का? क्या आप लायबिलिटी बुक करते हो सैलरी आउटस्टैंडिंग की? तो नुकसान आप अभी बुक कर रहे हो, फ्यूचर का अप्रोक्सीमेटेड नुकसान आप अभी बुक कर रहे हो, और लायबिलिटी बुक कर रहे हो कि देना है पैसा, ये नुकसान की तरफ जाना है पैसा। क्या आप समझ पाए? एंट्री क्या हो रही है? P&L टू प्रोविजन। तो एक तो P&L डेबिट हो रहा है, और जो आप प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो कि आप नुकसान की तरफ ये पैसा यूज होना है, जाना है, तो ये कहां शो हो रहा है? लायबिलिटी साइड में। अगर नहीं समझ आए इस सेंस में सोचो, प्रॉफिट लायबिलिटी है, प्रॉफिट का सेट असाइड किया, तो प्रोविजन भी तो यही आएगा। क्या बात समझ में आई? कोई डाउट किसी को? अभी वहां मत जाए यार, कहां जा रहा है? अभी पहले इस कंटेक्स्ट में रहो, प्रीपेड कहां से आ गया? ये कुछ और चल रहा है बिल्कुल ही, अभी प्लीज वहां मत जाओ। हाँ जी गाइस, फटाफट करंट ईयर में आओ। गाइस करंट ईयर में सबसे पहले क्या होगा? ओपनिंग जर्नल एंट्री। ओपनिंग जर्नल एंट्री में क्या करते हैं? सारे एसेट्स को डेबिट करते हैं, टू 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 सारी लायबिलिटीज को। तो लायबिलिटीज में एक चीज आ गई है यहां पे, क्या? प्रोविजन फॉर बैड डेट। कितने का? 20 का प्रोविजन पड़ा था आपके पास। कोई डाउट किसी को? अब मैं कह रहा हूं इस साल में दो बातें हो सकती हैं, समझ में आई? दो बातें क्या हो सकती हैं? या तो बैड डेट 20 से ज्यादा होंगे, या बैड डेट 20 से कम होंगे। पिछले साल मैंने कितना पैसा प्रॉफिट से सेट असाइड कर दिया था? बैड डेट या तो 20 से ज्यादा होंगे या 20 से कम होंगे। ठीक है सर, 20 के हो गए, बहुत बढ़िया, ठीक है, लेकिन हम ज्यादा कम का सिनेरियो देख रहे हैं। लेट्स से आपके बैड डेट्स हो गए, मैंने कहा 15 के। क्या मैं इस नुकसान के लिए वेल प्रिपेयर्ड था? मैं इस नुकसान के लिए वेल प्रिपेयर्ड था। गाइस तो पहले बैड डेट का नुकसान रिकॉर्ड करो, एंट्री बैड डेट टू डेटर 15। इसके बाद क्या होगा? बैड डेट का नुकसान क्लोज कैसे होगा? सर फटाफट P&L बना दो और डेबिट साइड में लिख दो टू बैड डेट, कितना? 15। इसकी एंट्री क्या हो रही है? एंट्री बोलना एक बार, एंट्री क्या हो रही है? P&L टू बैड डेट, कितना? किसी को कुछ बोलना है? हाँ जी, आप बोलना चाह रहे हैं? नहीं, अभी इससे रिलेटेड कुछ बोल रहे हैं? 5 कहां है? 15 लिखा हुआ है ना जगह, 5 कहां है? एक बात बताना, एक बात बताना, एक बात बताओ, पिछले साल मैंने कितना पैसा सेट असाइड किया था, और इस साल मेरा नुकसान कितना हो? मैंने नुकसान रिकॉर्ड कर लिया बैड डेट टू डेटर। क्या ये नुकसान आपने इस साल P&L में बुक कर लिया? भाई साहब 20 का नुकसान तो पहले बुक करके बैठे थे। एग्जैक्टली
आप ये नुकसान बुक कैसे कर रहे हो? आप इस नुकसान के लिए तो प्रिपेयर्ड थे। क्या समझो, अगर मैंने लास्ट ईयर पैसा सेट असाइड नहीं किया होता, अगर मैंने प्रोविजन नहीं बनाया होता, तो बैड डेट का नुकसान पीएनएल में जाता। मेरी बात समझो, बैड डेट का नुकसान रिकॉर्ड करो, बैड डेट टू डेटर। और अगर मेरे पास पिछले साल का प्रोविजन नहीं बना हुआ, मेरी बात समझेंगे प्लीज बहुत ध्यान से, बैड डेट का नुकसान रिकॉर्ड करो, बैड डेट टू डेटर। और अगर लास्ट ईयर के प्रॉफिट में से मैंने सेट असाइड नहीं किया था, प्रोविजन नहीं बनाया था, तो ये नुकसान मेरे को हिट करेगा, बोले तो पीएनएल में जाएगा। तो एंट्री क्या हो रही है? पीएनएल में नुकसान हिट कर गया, पीएनएल टू बैड डेट। लेकिन क्या मैं इस नुकसान के लिए प्रिपेयर्ड था? क्या मैं प्रोविजन को यूज करूंगा? प्रोविजन का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट? प्रोविजन का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट? तो प्रोविजन को जब यूज करूंगा तो वो डेबिट होगा। प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस है, जब मैं इसको यूज करूंगा बैड डेट के नुकसान के अगेंस्ट में, मैंने सेट असाइड किया था 20, मेरे पास 20 का क्रेडिट बैलेंस है प्रोविजन के नाम से, जब मैं इसको 15 के नुकसान के अगेंस्ट में यूज करूंगा तो क्या ये डेबिट होगा? तो गाइस, पीएनएल टू बैड डेट नहीं, बोलो एंट्री। प्रोविजन टू बैड डेट, कितना प्रोविजन यूज करूंगा? सर 5 का क्या हुआ? मैंने कहा वो बचा रह गया। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो मतलब ये आप लेमन अंडरस्टैंडिंग है यार, ये तो लेमन अंडरस्टैंडिंग है। पिछले साल मैंने 20 सेट असाइड किया कि भैया बैड डेट होंगे तो मैं प्रिपेयर्ड हूं, और बैड डेट कितने के हुए? 15। 5 का बचा रह गया, आगे सालों में काम आएगा। चले बात करते हैं, बैड डेट हो गए 25। पहले तो नुकसान रिकॉर्ड करो, नुकसान रिकॉर्ड करो, बैड डेट टू डेटर। नुकसान तो 25 हुआ है, नुकसान तो, भाई साहब नहीं पढ़ना तो निकलो, मेरी क्लास मैंने मना किया था पहले स्टार्टिंग में। हां जी, बैड डेट का नुकसान रिकॉर्ड करो, बैड डेट टू डेटर। क्या बात समझ में आ गई? बैड डेट का नुकसान रिकॉर्ड करो, बैड डेट टू डेटर। क्या मैं 25 के नुकसान के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड था? सर आप तो 20 के नुकसान के लिए प्रिपेयर्ड करते, 5 तो आपको हिट खाना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं, एक बार को ध्यान से सुनना, मैं नुकसान सारा पीएनएल में डाल ही रहा था कि मेरे को एकदम याद है, अरे 20 तो मैंने साइड में रखे हुए हैं। ये समझो, ये सेकंड सिचुएशन है ना, इससे मत रिलेट करना, ये मैं ऑल्टरनेट सिचुएशन दे रहा हूं। ठीक है, नुकसान कितने का हुआ? इधर बैड डेट का नुकसान कितना हुआ? 25,000। मैं 20 के लिए तो प्रिपेयर था, 5 मेरे को हिट करेगा। क्या बात समझ में आ रही है? 15 तो यूज हो गए भाई मैंने ये चेंज कर दिया ना, 15 की जगह 25 हुए, इसको छोड़ दे, ये अब डिलीटेड है। ऐसे देखो, हाँ जी सब साथ देंगे। लास्ट ईयर मैंने कितना सेट असाइड किया था कि 20 के बैड डेट होंगे तो मैं प्रिपेयर्ड हूं, बट बैड डेट हो कितने के गए? तो मैं 25 के लिए तो प्रिपेयर्ड नहीं था। तो 20 के नुकसान के अगेंस्ट में तो मैं प्रोविजन यूज कर लूंगा, क्या 5 का नुकसान मेरे को हिट करेगा? तो बात करते हैं, मैं 25 का नुकसान पीएनएल में डालने लगा था, मेरे को याद आया अरे 20 के लिए तो प्रोविजन बना रखा है यार, पूरा 25 का नुकसान पीएनएल में क्यों डाल रहे हो? तो गाइस सबसे पहले प्रोविजन को यूज कर लो, एग्जॉस्ट कर लो। प्रोविजन टू बैड डेट, प्रोविजन क्या 20 का क्रेडिट बैलेंस था, क्या सारा यूज हो गया? 20 पूरा यूज हो गया। क्या बैड डेट 20 का वाइप ऑफ हो गया? इससे बैड डेट 20 का नुकसान खत्म हो गया। क्या बाकी नुकसान मेरा पीएनएल को हिट करेगा? पीएनएल में डेबिट पहुंचेगा, एंट्री बोलो। क्या बढ़िया सजेशन है, यही मैं बताना चाह रहा हूं, ये जगह इसके लिए छोड़ी है, ये एंट्री एक साथ करो। कैसे होगी एंट्री? प्रोविजन यूज कर लो पहले 20 का, बाकी नुकसान पीएनएल हिट करेगा 5 का। कोई दिक्कत? अब एक्चुअल क्वेश्चंस पे जंप कर रहे हैं, फटाफट आ जाए। नहीं भाई नहीं, पानी की बोतल लिए पड़ी, कोई बाहर नहीं जाएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। रुक जा ब्रो, अभी तो चल रहा है, गर्मी लग रही है, अभी करवाया था। गाइस इसको देख लो, ये समझ में आता है? क्लास वेल एंड ऑफ पूरी रिकॉर्ड हो रही है प्रॉपर, तो कभी आप रिवाइज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, सच बता रहा हूं, ये आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। ठीक, हाँ जी, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। बात ये कहना चाह रहा हूं, एक छोटी सी बात समझ लो, स्कूल में ये नहीं पढ़ाया जाएगा, वो आपको एक फॉर्मूला बता देंगे कि बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स माइनस ओल्ड प्रोविजन, अभी आपको समझ में आएगा, आप खुद लगाने वाले दिमाग। फॉर्मूला आपको बता दिया जाएगा कि ऐसे करना है, बस यही करना है, दिमाग में लगाओ फालतू का। हाँ जी आन्या, शीट है तो सही तेरे पास, ये ले भाई, तुम बीच में क्यों शीट मांग रहे हो यार?
एक क्वेश्चन करा है, शीट मांगने लग गए। हाँ जी प्लीज सामने देखे, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, प्लीज सामने देखेंगे। हाँ जी सिचुएशन आपके सामने है, फटाफट मेरी हेल्प करे। नहीं, प्लीज सब सामने देखेंगे। भाई तू थोड़ा लेट आया था, तेरे को शायद पता नहीं है, पिट के ही मानेगा। सामने देखो, मैंने कहा ट्रायल बैलेंस गिवन है, डेबिट साइड एसेट और एक्सपेंसेस के बैलेंस आएंगे, क्रेडिट साइड लायबिलिटी या इनकम। बहुत ध्यान से सुनना। मैंने कहा डेटर्स आ रहे हैं 50,000 के, रिकॉर्डेड बैड डेट्स जो जर्नल लेवल पे रिकॉर्ड हुए थे तभी लेजर से होते हुए ट्रायल के अंदर नजर आ रहे हैं 10,000 के। प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स किधर आएगा, डेबिट में या क्रेडिट में? अभी बात करिए, प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है। सर यूज करो ना, मैंने कहा अब यूज करेंगे। प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस था, प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस था, अब यूज करेंगे बैड डेट्स के नुकसान के केस में। गाइस फटाफट आओ। हाँ जी हम इस बारे में बात कर रहे हैं। पीएनएल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, बैलेंस शीट, डेबिट क्रेडिट स्विच, डेबिट साइड एसेट साइड, क्रेडिट साइड लायबिलिटी साइड। हाँ जी एक सेकंड, मेरे को एक बार आंसर देंगे। डेटर कहां जाएंगे? डेबिट साइड एसेट। गाइस प्लीज पार्टिसिपेट करो। बैड डेट कहां जाएंगे? सवाल पूछता हूं, सवाल पूछता हूं भाई, करो मत इसको, सामने सुनो प्लीज, सामने सुनो। ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट आपके सामने है जिसमें डेटर्स आ रहे हैं 50,000, ये मैंने लोगों से लेना पैसा। बैड डेट आ रहे हैं 10,000, ये जर्नल लेवल पे रिकॉर्ड हुए थे, लेजर से होते हुए ट्रायल के अंदर नजर आ रहे हैं। प्रोविजन मेरे पास जो मैंने लास्ट ईयर सेट असाइड किया था बैड डेट के नुकसान के अगेंस्ट में कितना था? 15। मैंने फर्दर बैड डेट अभी नहीं डाले, मैं रुक गया थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, डेटर्स क्या है? एसेट, बैलेंस शीट की एसेट साइड में डाल दूं। बैड डेट्स क्या है? एक्सपेंस, सर पीएनएल में डेबिट कर दो। अरे 10,000 के नुकसान के लिए तो मैं प्रिपेयर था, आप ये नुकसान क्यों बुक कर रहे हो? मैं इस नुकसान के लिए तो प्रिपेयर था। क्या लास्ट ईयर का पीएनएल 15 से हिट हुआ होगा तभी तो 15 सेटिस्फाइड है? समझ में आया नहीं? मेरी बात समझो, मेरी बात सुने ध्यान से। क्या लास्ट ईयर के प्रॉफिट में से 15,000 मैंने सेट असाइड किया था, पीएनएल डेबिट करके 15,000 का नुकसान बुक कर लिया था, तो 10 का नुकसान हुआ है। अरे मैं तो प्रिपेयर था, आप ये नुकसान दोबारा क्यों बुक कर रहे हो? कई बच्चों ने बोला सर बैड डेट को फटाफट यहां डाल दो। मैंने क्या बोला है? बैड डेट का नुकसान पीएनएल में डालने से पहले चेक करो क्या इस नुकसान के लिए आपने प्रोविजन बना रखा था। बैड डेट का नुकसान पीएनएल में डालने से पहले चेक करो क्या इस नुकसान के लिए आपने प्रोविजन बना रखा था। हाँ सर बना रखा था, नुकसान 10 का हुआ, मेरे पास तो 15 पड़ा था, तो क्या ये नुकसान मेरे को हिट करेगा? नहीं करेगा, पीएनएल में नहीं जाएगा। तो गाइस प्रोविजन का बैलेंस यूज कर लो बैड डेट के अगेंस्ट में, बोलो एंट्री। प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस है, यूज होगा, कितना यूज होगा? 10। प्रोविजन यूज हो गया 10,000 का टू बैड डेट। क्या बैड डेट का नुकसान प्रोविजन से खत्म हो गया? क्या ये नुकसान मेरे को हिट करेगा इस साल में? इस साल के पीएनएल को हिट नहीं कर। सर अभी भी बचा है, आप बता दो कहां शो होगा? शो कहां होगा? क्या बात समझ पाए? हाँ जी लेवल अप। नहीं भाई बढ़ते चलो। अब आइए गेम, असली गेम शुरू हो गई है भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखो। हाँ जी डेटर्स 80 के, नहीं सही मिला तो बैठा रह जाएगा, तो प्लीज बात नहीं, सुनने पे ध्यान दे। अभी डेटर्स 80 के, बैड डेट 20 के, प्रोविजन 27 के। चले बात सुने, रुको रुको रुको, बात सुनो। रिकॉर्डेड बैड डेट्स कितने के हैं? क्या ये नुकसान मेरे को इस साल पीएनएल में हिट करेगा? क्यों? क्योंकि पिछले साल मैंने प्रॉफिट से 27 सेट असाइड कर दिए थे। ये बात समझ में आती है? इस साल बैड डेट का नुकसान कितना हुआ है? 20 का। मैं तो 27 के लिए प्रिपेयर था। क्या बात समझ पाए? इधर बात सुने, फर्दर बैड डेट 9,000। बात करते हैं रिकॉर्डेड बैड डेट्स कितने के हैं? 20 के। भाई प्राकृत गाइस कोई भी नहीं करेगा, सब सामने देखो। मेरे को आपको लिखवाना नहीं है, आपके दिमाग में एनग्रेव कराना है, और अगर आपने नहीं सुना तो वो रह जाएगा। ये कागज आप फेंक दोगे अभी,
मेरे को दिमाग में डालना है तो प्लीज दिमाग में डालो। हाँ जी, रिकॉर्डेड बैड डेट्स कितने के हैं? 20,000। अनरिकॉर्डेड कितने के हैं? चलो सबसे पहले इनको रिकॉर्ड कर लेते हैं, कितने हो गए? रिकॉर्डिंग की एंट्री बोलो, रिकॉर्डिंग की एंट्री बोलो। टोटल बैड डेट कितने के हो गए? 29 क्या 29 के लिए मैं प्रिपेयर्ड था? सर आप 27 के लिए प्रिपेयर्ड थे, मेरे को कितना हिट आएगा? अरे यार 2 का नुकसान झेलना पड़ेगा, हाँ या ना? चलें गाइस, क्या आप मेरे को कंबाइन एंट्री ट्राई करेंगे? कंबाइन एंट्री ट्राई करेंगे, हाँ या ना? चलो सबसे पहले प्रोविजन यूज करो। प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, यूज करोगे तो डेबिट होगा। प्रोविजन 27 के, पीएनएल कितना नुकसान हिट करेगा? 2 बैड डेट। जिसको नहीं समझ में आया, जिसको नहीं समझ में आई एंट्री, मेरी बात सुने। आप इस एंट्री के जगह, ये एंट्री बिल्कुल ठीक है, आप इस एंट्री की जगह क्या करो? प्रोविजन टू बैड डेट कितना? 27 के। प्रोविजन एग्जॉस्ट हो गया, क्या बाकी नुकसान पीएनएल में जाएगा? पीएनएल टू बैड डेट 2 के, पीएनएल बनवाओ। हाँ ठीक है, अगर आपको ये सही है दिस इज फाइन। कंबाइंड एंट्री में कई बच्चों को दिक्कत आ रही है, आप ये करें, प्रोविजन यूज करो। नुकसान को प्रॉफिट एंड लॉस में डालने से पहले चेक करो क्या आप उस नुकसान के लिए प्रिपेयर्ड थे। नुकसान, प्लीज सुने, नुकसान को प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करने से पहले चेक करो क्या आप उस नुकसान के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड थे। अगर प्रिपेयर्ड थे तो प्रोविजन यूज होगा। फोकस। हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, मेरी हेल्प करे गाइस। ये एंट्रीज हैं, 1 एंट्री, 2 एंट्री, 3 एंट्री। पीएनएल में क्या जाएगा? पीएनएल में जाएगा 2000, किस नाम से? बैड डेट के नाम से। चलें गाइस मेरी हेल्प करें बैलेंस शीट बनवाने में। हाँ जी, बैलेंस शीट में डेटर कितने के आएंगे? डेटर पहले डालो 80। अब एंट्री देखो, डेटर कौन सी एंट्री में आ रहा है? पहली वाली में। क्या फर्दर बैड डेट्स की वजह से डेटर 9000 से कम हो जाएंगे? तो डेटर कितने के हो गए? 71। गाइस ध्यान से सुनना, रट्टेबाजों से आपका सामना है, फॉर्मूला आपको बताया जाएगा, देखें क्या है वो कहते हैं, एक बात सुनना प्लीज ध्यान से। क्या ये बैड डेट, ये प्रोविजन, ये फर्दर बैड डेट्स मैं जर्नल एंट्री की अंडरस्टैंडिंग से शॉर्ट कर चुका हूं? समझो ना भाई, इधर देखो, दोबारा डिस्कशन नहीं, सामने। क्या ये बैड डेट, फर्दर बैड डेट 29, क्या मैं प्रोविजन से शॉर्ट करके पीएनएल में डाल चुका जो बनता है? इन्होंने कहा कि बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल है ये, चलो एक फॉर्मूला बनाते हैं। कह रहे बैड डेट को डाल दो पीएनएल में। मैं कहा डाल दिया। सर इतना कैसे डाल दिया इन्होंने, प्रोविजन पड़ा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, सुनो। कह रहे फर्दर बैड डेट वही प्लस कर दो जो आप पहले कर रहे थे, और फिर प्रोविजन यूज कर लो, माइनस ओल्ड प्रोविजन, पुराना पड़ा हुआ प्रोविजन 27। हाँ जी, क्या आंसर आता है? एक बात छोटी सी सिंपल सी बात पूछना, रटने वाला बच्चा, बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स माइनस प्रोविजन। सर बहुत सही है, आप पागलपंती कर रहे हो। मैंने कहा रटने वाला बच्चा, ये एंट्रीज आ गई तो क्या करेगा? वो कहेगा पास जर्नल एंट्रीज। 6 नंबर का क्वेश्चन। मेरी बात समझे, जिसने ये क्रैम कर लिया कि बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स माइनस ओल्ड प्रोविजन 2 आता है, उसकी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग 0 है। जर्नल लेवल पे वो टुल्लू एंट्री करेगा, वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट। गाइस ध्यान से देखना, मैं आपसे एक लास्ट बात कर रहा हूं और टॉपिक यहीं खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन करना है फिर एक 8 बजे शार्प। लेट आने वाला बोल रहा है, अभी हवा निकाल दूंगा सारी। आप लेट कर रहे हैं, अब मेरी क्लास डिस्टर्ब नहीं करनी। हाँ जी, इधर इधर प्लीज, सामने फोकस, ठीक है? आपने समझा, प्लीज ध्यान से सुने, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सुनो। अनरिकॉर्डेड बैड डेट्स को सबसे पहले रिकॉर्ड करो, बैड डेट टू डेटर। अब टोटल बैड डेट्स हो गए हैं 29 के। रिकॉर्डेड बैड डेट्स 20,000 ट्रायल के अंदर नजर आ रहे हैं। अनरिकॉर्डेड बैड डेट्स 9,000 ट्रायल के बाहर आ रहे हैं। पहले तो रिकॉर्ड करो बैड डेट टू डेटर। टोटल बैड डेट 29, आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर 27। तो प्रोविजन मैंने पूरा एग्जॉस्ट कर लिया और फिर मेरे को नुकसान हिट करा पीएनएल में। मेरे करंट ईयर के पीएनएल में मेरे को नुकसान हिट करा कितना? 2000। ये है अंडरस्टैंडिंग। रटने वाला क्या, बैड डेट को जो आप पहले कर रहे थे स्टार्टिंग में, जो मैंने क्वेश्चन कराया, बैड डेट को पीएनएल में डालो। फर्दर बैड डेट के वजह से बैड डेट में प्लस होता है, डेटर में माइनस होता है, ये हमने करा हुआ है। कह रहे और प्रोविजन को इस बैड डेट और फर्दर बैड डेट के केस में यूज करो माइनस। क्या बात समझ में आती है? बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स माइनस ओल्ड प्रोविजन। अब बात निकल के आ रही है, बहुत ध्यान से सुनना। कह रहे हैं प्रोविजन, ये लास्ट पॉइंट है इस कॉन्सेप्ट का, प्रोविजन
रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर 10K 10K परसेंटेज, क्योंकि ज्यादातर ना परसेंटेज आती है। वो कहता है प्रोविजन रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर, डेटर का 10%, डेटर का 20%। अभी मेरा डेटर ही 71 है, परसेंटेज अजीब हो जाएगा। हाँ वो थोड़ा अजीब हो जाएगा। मैंने क्या बोला, प्रोविजन रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर 10। मेरे सवालों का जवाब दो गाइस, क्या पिछले साल का कोई प्रोविजन आपके पास बचा है? नहीं बचा, 2000 हुआ है। नहीं बचा, नहीं बचा। आराम से, पिछले साल कितना सेट असाइड किया था? 27। और इस साल टोटल नुकसान कितना हुआ है? तो 27 पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है, 2 का नुकसान आपको हिट आ चुका है। कोई दिक्कत? क्या आपके पास फ्यूचर के लिए कोई प्रोविजन पड़ा है? तो फ्यूचर में आप 10,000 के बैड डेट एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो क्या करें? 10 इस बार के प्रॉफिट से निकाल लो, इस बार के प्रॉफिट से निकाल लो। क्या प्रॉफिट एंड लॉस में एक चीज हिट करेगी, कितना? ये 10 हिट करेगा एज टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। क्या ये नया प्रोविजन है जो मैं फ्यूचर के लिए बना रहा हूं? क्या बात समझ में आई? अगर आपने यहां पे एंट्री क्या हो रही है, यहां पे एंट्री क्या हो रही है? एंट्री बोलो, एंट्री बोलो। पीएनएल, यार क्या बोल रहे हो? ये भगवान, तुम लोग भाई अलग ही हरकतें कर रहे हो। सामने देखो, अब मेरी वो शीट कहां घुमा दी मैंने? रुक जा भाई, नहीं, बैठ जा बैठ जा, नहीं, कहां गई वो शीट? ये वाली। हेलो, ये करा नहीं था, प्रोविजन बनाया था। प्रोविजन कैसे बनता है? पीएनएल में डेबिट होता है, आराम से समझाया था। इधर सुने, तो यहां पे, हाँ जी, करंट ईयर के प्रॉफिट से 10,000 सेट असाइड कर रहा हूं फ्यूचर के लिए। करंट ईयर के प्रॉफिट से 10,000 सेट असाइड कर रहा हूं फ्यूचर के लिए, तो पीएनएल में डेबिट हो गया 10। ये पैसा कहीं जा नहीं रहा, ये मैंने सेट असाइड करा है, ये मैं अभी खर्चा बुक कर रहा हूं, लायबिलिटी बना रहा हूं। बहुत बढ़िया, तो एंट्री आ गई पीएनएल टू प्रोविजन 10,000। क्या इसका इंपैक्ट आप एक बार पीएनएल में डाल चुके हो? ये प्रोविजन कहां नजर आएगा? क्या ये प्रोविजन बैलेंस शीट में नजर आएगा? तो यहां पे आएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना? 10,000। भाई साहब मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन, एक बुक का क्वेश्चन जिसमें 2 मिनट लगते हैं मात्र, क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन बीच में डिस्टर्ब करेगा तो कहानी कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, आई डोंट केयर। मैसेज तो कर दो नहीं, सर, ऐसे करो हो गया नहीं, हाँ बिल्कुल, मैंने क्या कहा था, मेरी क्लास इंपॉर्टेंट है, आई डोंट केयर। कोई बात नहीं, सब नहीं जाना है, कहीं और ही पहुंचोगे, गुस्सा मत दिला। सामने देख, हाँ जी प्लीज सामने देखे। गाइस रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज सामने देखे। हाँ जी, इस सिचुएशन में मैं, मेरी आप हेल्प करेंगे। सबसे टेक्निकल सिचुएशन यही मानी गई है, सच बता रहा हूं। 12th स्टैंडर्ड, अभी एक बच्ची थी 12th की बच्ची बैठी थी यहीं पे खड़ी हुई थी, मैंने कहा सुनो सही, कह रही सर क्या पढ़ाने वाले हो 11th को? मैंने कहा ये टॉपिक पढ़ाना हो। कह रही मैं बैठ जाऊं? मैंने कहा नहीं, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा। ये 12th स्टैंडर्ड के लिए इतना रेलिवेंट है, और सच बता रहा हूं नहीं आता 12th इसको, 11th में पढ़ाता ही नहीं कोई, क्योंकि रटवाना बहुत आसान है, रटवाने में सेकंड्स लग रहे हैं, समझाने में 1.5 घंटा जा रहा है। समझे? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है इस कॉन्सेप्ट का। विधान सामने देख, ट्रायल बैलेंस, डेबिट साइड एसेट और एक्सपेंस, क्रेडिट साइड लायबिलिटी और इनकम, डेटर्स 50, बैड डेट रिकॉर्डेड वाले 20, प्रोविजन पड़ा पिछले साल से सेट असाइड किया हुआ 30, फर्दर बैड डेट जो अनरिकॉर्डेड थे 8, और न्यू प्रोविजन जो चाहिए फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए चाहिए मेरे को सेट असाइड कितना? 10। रुक जाओ, मुझे पता है आप देखते ही बोल पा रहे हो, मुझे पता है आप देखते ही बोल पा रहे हो, क्योंकि आपको चीजें समझ में आ गई क्या चल रहा है। गाइस स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हाँ जी, रिकॉर्डेड बैड डेट्स कितने के हैं? गाइस जवाब दो, जो पूछ रहा है उसका जवाब दो सामने। भाई नहीं करना, करने वाला क्वेश्चन आएगा, पहले ये नहीं करना। रिकॉर्डेड बैड डेट्स कितने के हैं? जो जर्नल लेवल पे रिकॉर्ड हुए थे, लेजर से होते हुए ट्रायल के अंदर नजर आ रहे हैं। अनरिकॉर्डेड कितने हैं? जो मैं अभी अभी रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, जर्नल एंट्री 8 के।
टोटल बैड डेट का नुकसान कितना हो गया? 28। क्या मैं वेल प्रिपेयर्ड था? मैं 30 के लिए प्रिपेयर्ड था, 28 का नुकसान हुआ है। तो क्या नुकसान पीएनएल को हिट करेगा? क्या प्रोविजन यूज होगा? प्रोविजन यूज कर लो बैड डेट के अगेंस्ट में। कितना? कोई दिक्कत? हाँ जी, प्लीज ध्यान से। क्या प्रॉफिट एंड लॉस में, पीएनएल में बैड डेट का नुकसान हिट करा? क्या बैड डेट का नुकसान हिट करेगा? नहीं, बैड डेट का नुकसान हिट नहीं करेगा। बैलेंस शीट की बात करते हैं। डेबिट साइड एसेट साइड, क्रेडिट साइड लायबिलिटी। डेटर किधर जाएंगे? डेटर आ गए इधर 50। क्या एक सेकेंड रुक जा ब्रो, एक सेकेंड। क्या, प्लीज शांत हो जाओ, 1 मिनट सुन लो मेरी बात प्लीज। 1 मिनट के लिए कंप्लीट कंसंट्रेशन रखें, बहुत जरूरी। क्या बैड डेट फर्दर बैड डेट प्रोविजन के अगेंस्ट में यूज हो चुका है? तो नहीं आएगा। मेरा सवाल सुनना बहुत ध्यान से, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आज की क्लास का। आज की क्लास का पूरे साल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। हाँ जी, प्लीज सामने देखेंगे ब्रो, सामने। हाँ जी, क्या बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स 28 इस प्रोविजन के अगेंस्ट में एग्जॉस्ट हो चुका है? ठीक है गाइस, सवाल पूछ रहा हूं, जवाब देना। पिछले साल मैंने कितना सेट असाइड किया था? 30। सोच समझ के जवाब दो। पिछले साल मैंने कितना सेट असाइड किया था? 30। और इस साल टोटल नुकसान कितना हुआ? मेरे पास कितना पिछले साल का बचा हुआ? 2। मेरे को फ्यूचर के लिए कितना चाहिए? मेरे को फ्यूचर के लिए कितना चाहिए? तो करंट ईयर के प्रॉफिट से कितना निकालूं? 8 इज द करेक्ट आंसर। करंट ईयर के प्रॉफिट से कितना निकालूं? 8। एंट्री बोलो। बहुत बढ़िया, एंट्री भाई ने बताई है। पीएनएल टू प्रोविजन, पीएनएल टू प्रोविजन कितना? 8। इस एंट्री का इंपैक्ट यहां पे। क्या बैड डेट का नुकसान पीएनएल में है? नहीं, उसके लिए मैं प्रिपेयर था। क्या जो न्यू प्रोविजन मेरे को फ्यूचर के लिए चाहिए, कितना चाहिए? कितना चाहिए? 10। कितना पिछले साल का पड़ा था? और इस साल के प्रॉफिट से कितना निकाला? मेरे पास कितना प्रोविजन अब टोटल है? तो ये कहां शो होगा? 99% बच्चा दोनों जगह सेम अमाउंट लिखने की जिद करता है। नहीं समझ में आता उनको। फॉर्मूला क्या है ये सुनो, फॉर्मूला क्या रखते हैं ये, इधर सुनना। फॉर्मूले पे आ जाओ, फॉर्मूले पे आ जाओ। क्वेश्चन करेंगे, आपकी क्लास बहुत जल्दी 2-3 मिनट में खत्म होने वाली है। क्या हुआ बोलो? हाँ, डेटर से फर्दर, इधर देखो ना एंट्रीज का इंपैक्ट देखो। एक तो पीएनएल टू प्रोविजन हो गई, इधर देखो डेटर से फर्दर बैड डेट का 8000 जरूर माइनस होगा। ये ठीक है आप, ठीक है, मैंने एंट्री का इंपैक्ट नहीं डाला था। 1 मिनट रुक जा भाई, आप अगर डाउट्स पूछोगे क्लास डिले हो जाएगी, थोड़ा सा रुके। हाँ जी, उन्होंने कहा डेटर से 8 माइनस करना। मैंने कहा हाँ, जर्नल एंट्री का इंपैक्ट मैंने लिया नहीं था अभी, तो जर्नल से यहां पे माइनस हो गया। इन्होंने कहा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले बैड डेट लिखे जाए। कितने हैं बैड डेट? फिर उसमें फर्दर बैड डेट ऐड कर दिया जाए। कितने हैं वो? 8। फिर ओल्ड प्रोविजन इसके अगेंस्ट में यूज किया जाए। प्रोविजन कितना यूज कर रहे हैं? 30 माइनस कर दिया जाए, यूज हो गया। और फिर जो न्यू प्रोविजन फ्यूचर के लिए चाहिए वो ऐड कर दिया जाए। न्यू कितना चाहिए? अब आंसर आ रहा है 10, 8। मैं कह रहा हूं न्यू कितना चाहिए? 10। बात करते हैं इस बारे में। एक बार आंसर देखना कितना आ रहा है। आंसर देखो, आंसर आ रहा है 8000। क्या यही आपका आंसर है? तो इन्होंने रटवाया बैड डेट्स। सुनो, ट्रायल के अंदर बैड डेट आ रहे हैं, फटाफट लिख दो। फर्दर बैड डेट फटाफट ऐड कर दो। प्रोविजन को यूज कर लो, माइनस कर दो। और जो न्यू प्रोविजन चाहिए वो बट ऑब्वियस पीएनएल में डेबिट होता है, वो ऐड कर दो। यू हैव योर फाइनल आंसर। सर हम तो समझ के करेंगे। नहीं, आप भी रटा हुआ तरीका फॉलो करेंगे। हम समझ के करेंगे, इसने पढ़ा है। सर आपने समझाया, हम समझने वाला तरीका करेंगे। हम नहीं करेंगे बैड डेट्स प्लस फर्दर प्लस माइनस ओल्ड प्लस न्यू। मैंने सिर्फ इसीलिए कराया कि आप एंट्री ना गलत कर दें। समझो, आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन खत्म, कहानी खत्म। भाई लोग, अरे रुक जा भाई, अभी नहीं खत्म हुआ। खत्म तो होने दे भाई। ये देखें, आपकी स्पाइरल में मैंने मल्टीपल केसेस बना रखे हैं जो मैंने समझाया हुआ है।
रटने वाले तरीके से और समझने वाले तरीके से विद एंट्रीज। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है क्योंकि कहीं दिया नहीं हुआ, ये समझा नहीं रखा, इसलिए मेरे को खुद लिखना पड़ा। दिया होता तो मैं चेप देता, मैंने टीएसडी के सब चेप रखे हैं किताब में, तो अगर दिया होता, एक्सप्लेन होता, कोई ढंग से कुछ बता रहा होता तो मैं चेप देता, मेरे को कुछ समझाना पड़ा। ठीक है, इधर सुनेंगे, एक क्वेश्चन कर रहे हैं, कहानी खत्म। सुने, चलो वर्बली कर लेते हैं, गेम ऑन। चले, जवाब चाहिए मेरे को। हाँ जी, रिकॉर्डेड बैड डेट्स कितने के हैं? आंखों से देखो, 3600। रिलैक्स। हाँ जी, रिकॉर्डेड बैड डेट्स कितने के हैं? 3600। ट्रायल के अंदर नजर आ रहे हैं, जर्नल लेवल पे रिकॉर्ड हुए थे, लेजर से होते हुए ट्रायल के अंदर नजर आ रहे हैं। अनरिकॉर्डेड बैड डेट कितने के हैं? टोटल बैड डेट का नुकसान। सर पहले तो अनरिकॉर्डेड वाले रिकॉर्ड करा दो प्लीज, मैंने कहा लो रिकॉर्ड हो गए। ध्यान से, रिकॉर्डेड, इधर जो बैग उठा रहे हैं वो डिले कर रहे हैं। फोकस। रिकॉर्डेड बैड डेट्स कितने के हैं? 3600, जो जर्नल लेवल पे रिकॉर्ड हुए थे, लेजर से होते हुए ट्रायल के अंदर नजर आ रहे हैं। अनरिकॉर्डेड कितने हैं? 6000। अभी अभी मैंने रिकॉर्ड कर दिया विद जर्नल एंट्री बैड डेट टू डेटर। 2 मिनट रुक जा भाई, थैंक यू सो मच। बैड डेट टू डेटर, टोटल नुकसान कितना हो गया? 9600। कितने नुकसान के लिए मैं प्रिपेयर था? 12000। प्रोविजन यूज कर लो, पीएनएल तो नहीं हिट करेंगे, प्रोविजन यूज करो, एंट्री बोलो कितना? पूरा क्यों यूज करूंगा? जब 9600 का नुकसान हो तो 9600 यूज करूंगा ना। रुक जाओ, बहुत बढ़िया। कितना प्रोविजन बच गया? एक सेकेंड, लास्ट ईयर 12000 मैंने सेट असाइड किया था। इस साल में टोटल नुकसान रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड 9600, मेरे पास बच कितना गया है लास्ट ईयर का? 2400। उसने बोला कि 10% ऑफ डेटर चाहिए। रुक जाओ रुक जाओ, सुने ध्यान से, 24600 सही आंसर नहीं है। 24600 में क्या अभी बैड डेट बुक होने 6 के? समझो, 246 में, शांत, 246 में क्या 6 के बैड डेट बुक करने हैं? तो अब डेटर कितने के हैं फर्दर बैड डेट माइनस करने के बाद? 2,40,000। इसका 10% मेरे को कितना चाहिए फ्यूचर के लिए? 24,000 चाहिए। सुनना ध्यान से, फ्यूचर के लिए कितना प्रोविजन चाहिए? 24,000। और मेरे पास पड़ा कितना है? एंट्री बोल दो। सुनो, शांत शांत शांत, एंट्री नहीं बोल पा रहे। एंट्री सॉर्टेड है। एक सेकेंड, ये देख लो। अरे एक सेकेंड देख तो लो, बैठो तो सही। हाँ जी, क्या मैं नुकसान के लिए, एक सेकेंड यार बैठो, क्या मैं नुकसान के लिए वेल प्रिपेयर्ड था? तो बैड डेट का नुकसान नहीं हिट कर रहा, लेकिन फ्यूचर के लिए 24,000 चाहिए। सुनो, फ्यूचर के लिए 24,000 चाहिए, बट पड़ा कितना था? 2400। तो 21,600 और बनाया। अब मेरे पास टोटल प्रोविजन कितना है? 24,000। क्या 24,000 का प्रोविजन यहां दिखना चाहिए? सर नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि 24,000 अगर आप फ्यूचर में बैड डेट एक्सपेक्ट कर रहे हो, लायबिलिटी साइड में शो कर रहे हो, तो एक ऑल्टरनेट प्रेजेंटेशन आती है कि 24,000 लायबिलिटी की जगह आप डेटर से माइनस करके दिखा सकते हो। समझो ना, 24,000 क्या मैं फ्यूचर में बैड डेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं? 24,000 क्या मैं फ्यूचर में बैड डेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं? तो लायबिलिटी में शो करो, लायबिलिटी में शो करो। वो कह रहे हैं आप डेटर से माइनस करके दिखा दो। तो दो प्रेजेंटेशन है, प्रोविजन यहां भी दिखाया जा सकता है, ओरिजिनली यहीं दिखाया जाता है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेटर प्रेजेंटेशन वो डेटर से माइनस करके भी दिखाया जा सकता है। सोचो ना, इधर के आइटम इधर माइनस करके दिखाऊं, बात तो एक ही है। क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।